दोस्तों, क्या अमेरिका स्टाइल होगा दिल्ली का चुनाव? दिल्ली के चुनाव को अरविंद केजरीवाल हर रोज एक नया तड़का दे रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। दोस्तों, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी कि नहीं करेगी, तो कब करेगी, इसको लेकर बीजेपी वाले चुप हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अचानक आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा धमाका कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एक विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि कल जो सीईसी की बैठक हुई, बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें आम मंथन हुआ है, सूत्रों के हवाले से मंथन हुआ है बीजेपी के अंदर कि रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को सीएम उम्मीदवार बनाने वाली है बीजेपी। ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने प्रियंका गांधी के गालों पर घटिया टिप्पणी की थी और आतिशी, मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर कहा था कि इन्होंने अपना बाप बदल लिया। बाद में माफी मांगी और फिर उसी दिन कह दिया कि आतिशी घड़ियाली आंसू बहाती हैं। तो रमेश बिधूड़ी, जिनको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से अटैकिंग मूड में थे बीजेपी पे, अब अरविंद केजरीवाल ने खुलासा कर दिया कि 2 दिन के अंदर बीजेपी वाले रमेश बिधूड़ी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का यह ऐलान कैसे बीजेपी को चौतरफा घेर रहा है और दिल्ली की राजनीति में क्या बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है, अब इस वीडियो में जल्दी मैं आपके सामने रख देती हूं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता कि बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाने वाली है मुख्यमंत्री का? तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के अंदर बहुत चाहने वाले हैं आम आदमी पार्टी के। सूत्रों से, जैसे 11,000 वोट जो शादरा में कट रहे थे, वो हमें उनके अंदर के लोगों ने लाके दिए थे सारे कागज़। तो उनकी पार्टी में बहुत चाहने वाले हैं हमारे, तो जो हमें अंदर से बताते रहते हैं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। ऐसे ये काम भी अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, इस तरह की बात वो भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे अरविंद केजरीवाल ने और बड़ा बम फोड़ दिया। केजरीवाल कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप सीएम उम्मीदवार घोषित कर दीजिए रमेश बिधूड़ी को और ओपन डिबेट पे आ जाइए। दिल्ली की जनता खुद भी तो देखे कि बीजेपी का सीएम कैंडिडेट और आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट, आखिर दोनों के पास दिल्ली का कैसा विजन है। मैं तहे दिल से रमेश बिधूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे। अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है, वो ये साफ साफ बताएं दिल्ली के लोगों को। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूंगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। बीजेपी जिस सवाल से बार बार बच रही है, अरविंद केजरीवाल बार बार उसी सवाल पर बीजेपी को ला रहे हैं। पहले बीजेपी का नाम बदलकर अरविंद केजरीवाल ने रख दिया गाली गलौज पार्टी, और उसके बाद सारे पोस्टर्स दिल्ली में छपवा दिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ गाली गलौज पार्टी का सीएम है नहीं। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल जानते हैं, ये उनकी सबसे बड़ा प्लस है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा प्लस है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के तौर पर एक मुख्यमंत्री का एक उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी के पास वो नहीं है। और बीजेपी इस चुनाव में काफी मजबूत है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन पर आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो आपको यही बताएगा कि इस बार का जो चुनाव है वो पिछली बार के 2 चुनाव जैसा नहीं है। कांटे का मुकाबला हो सकता है कई सीटों में, और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो बीजेपी के ऊपर एक प्लस पॉइंट अगर अरविंद केजरीवाल बना पाते हैं तो वो इसी मामले में बना पाते हैं कि जो सीएम उम्मीदवार वो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन उनके सीएम उम्मीदवार कौन है ये पता नहीं है। अभी तक ये सवाल था, अब उन्होंने रमेश बिधूड़ी को आगे कर दिया है। तो रमेश बिधूड़ी क्यों दोस्तों, प्रवेश वर्मा क्यों नहीं? बहुत से नेता और भी ऐसे नेता हैं जिनका नाम
सोचा जा सकता है। बात ऐसी है दोस्तों, दिल्ली के कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल को इतना वोट मिला हमेशा से, 3 चुनाव में लगातार, मतलब लास्ट के 2 चुनाव में तो बहुत मिला। उसका मेन रीजन ये कि झुग्गी झोपड़ी वाला तो कट्टर वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। इसके अलावा जो दूसरी दिल्ली है, मतलब एलीट क्लास दिल्ली, जो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहती, जिनको फ्री बिजली पानी से मतलब नहीं है, जो थोड़ा एलीट हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल एक पढ़ा लिखा चेहरा था कि भाई बड़े पढ़े लिखे हैं, साफ छवि के हैं, IITN हैं, IRS ऑफिसर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि जो भी कथित तौर पर शराब घोटाला था उससे धूमिल हुई है। दूसरा, पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बना है। दोस्तों आप दिल्ली, साउथ दिल्ली में जाइए, साउथ दिल्ली की कोई वोटर आपको नहीं बताएगा फ्री बिजली का फायदा हो गया। साउथ दिल्ली का वोटर क्या बोलेगा, बहुत पोल्यूशन है। पोल्यूशन बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिसके पास रोटी नहीं है, जो मजदूरी में काम कर रहा है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, जिसके अच्छे स्कूल बन गए, उसके लिए पोल्यूशन मुद्दा कैसे होगा। पोल्यूशन मुद्दा तो एक एलीट क्लास के लिए होता है, या फिर उसके लिए होता है जिसके लिए रोटी, बिजली या बच्चे की स्कूल की फीस मुद्दा नहीं है। और ये वो वोट बैंक है दोस्तों। दिल्ली के कुछ पत्रकार बताते हैं कि ये जो एलीट वोट बैंक था ना, जो आर्थिक तौर पर सक्षम वोट बैंक है, जिनके घरों के अंदर घरों के बाहर 3-3, 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो वोट बैंक भी जो अरविंद केजरीवाल का था वो उससे टूटा है। अरविंद केजरीवाल को इस जगह इस वोट बैंक का नुकसान हुआ है। तो केजरीवाल चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स को आगे स्थापित कर दें रमेश बिधूड़ी के तौर पर। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल को जानकारी मिल रही है बीजेपी के अंदर से कि रमेश बिधूड़ी को सीएम कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो अब बीजेपी के पास क्या विकल्प छूटा। या तो बीजेपी कहे कि नहीं, रमेश बिधूड़ी सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, तो रमेश बिधूड़ी की भारी बेइज्जती, मतलब उनको उम्मीदवार बनाया है मोदी जी की पार्टी ने, लेकिन उनको सीएम बनाने को तैयार नहीं है। और रमेश बिधूड़ी के लिए अगर ऐसा करते हैं तो जिस समाज से आते हैं रमेश बिधूड़ी, उनके लिए भी बड़ा नाराजगी मोल लेने वाली बात होगी। और अगर कहे हाँ ये सीएम कैंडिडेट है तो और बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर डिबेट हुई, ऐसी कोई डिबेट हो गई, वैसे तो बहुत मुश्किल है लेकिन हाइपोथेटिकली हो गई, जिसमें केजरीवाल खड़े हैं और रमेश बिधूड़ी खड़े हैं, तो रमेश बिधूड़ी जब जब बोलेंगे, वो जो वोट बैंक खिसका है केजरीवाल का, एलीट वोट बैंक, वो उतना भी केजरीवाल के पास वापस जाएगा। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल उसी स्कूल में पढ़े हैं जिसमें बीजेपी के लोग पढ़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी वैसी ही चलती है जैसे बीजेपी की लोगों की चलती है। अब अरविंद केजरीवाल के इस दाव में बीजेपी का क्या जवाब आता है वो देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी बार बार इस सवाल को टाल रही है, सीएम कौन, सीएम कौन। अरविंद केजरीवाल बार बार इसी सवाल को आगे ला रहे हैं। आज एक और खुलासा किया संजय सिंह ने, और इस खुलासे को आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे पोस्टर शेयर करके बताया कि कैसे बीजेपी ने अपने सांसदों को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि हर सांसद इतने हजार वोट कटवाने को लेकर या फिर और वोट बढ़ाने को लेकर एप्लीकेशन डालेगा। खैर ये इस तरह के आरोप तो अरविंद केजरीवाल लगातार लगा रहे हैं, लेकिन इसमें तो तारीफ करनी होगी दोस्तों केजरीवाल की। हर रोज नया नैरेटिव। ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट ग्राउंड पर उतरे रिपोर्टर्स, हमारे जैसे रिपोर्टर्स या हमारे जैसे पत्रकारों को दे रहे हैं, या अपने अपने यूट्यूब चैनल्स में दे रहे हैं, या अखबारों में लिख रहे हैं कि कुछ वोट बैंक जो छिटका है अरविंद केजरीवाल का, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की देखिए कितने वक्त में सतर्क हो गए। उनको ये बात समझ में आ गई कि अभी 1 महीना है चुनाव का, वो चुनाव को पलट सकते हैं, और वो जो नाराज वोटर है, जो पोल्यूशन के नाम पर नाराज है, यमुना साफ नहीं हुई उसके नाम पर नाराज है, उसको एक बार फिर से कैसे मनाया जाए। तो उसके आगे रमेश बिधूड़ी जैसा चेहरा रख दीजिए जिस पर महिलाओं का तिरस्कार करने का आरोप है, महिला मुख्यमंत्री पर घटिया बयान देने का आरोप है, तो जाहिर सी बात है वो वोटर भी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के पास आ जाएगा। नेता के तौर पर ये अरविंद केजरीवाल की जीत है, लेकिन ये रणनीति है दोस्तों। कई बार रणनीति क्लिक कर जाती है, कई बार रणनीति क्लिक नहीं करती है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी हर दिन नया नैरेटिव सेट कर रही है। वो रोज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर दिन में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब मोदी मीडिया ना चाहते हुए भी उसकी मजबूरी हो गई है आम आदमी पार्टी को दिखाना। मैं तो कह रही हूँ, इतना हरियाणा के चुनाव में या फिर महाराष्ट्र के चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को फुटेज नहीं मिली जितना अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले रही है। क्योंकि आप अब दिल्ली का चुनाव कवर कर रहे हैं, सारे चैनल वाले कवर कर रहे हैं, और दिल्ली के चुनाव को लेकर हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आम आदमी पार्टी वाले। कितनी आप इग्नोर करेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों न्यूज चैनल वालों को पहले सुबह की हेडलाइन देते हैं केजरीवाल, फिर दिन में 2 बजे की देते हैं, फिर शाम की 4 बजे की देते हैं। अब आज सारे न्यूज चैनल में रमेश बिधूड़ी वर्सेस केजरीवाल, ये 2 चेहरे दिखाई देंगे। ना भी दिखाई दे तो कम से कम एक नैरेटिव अपनी तरफ से पुश तो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीते हारे उससे हमको क्या मतलब, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन
बीजेपी के खिलाफ किस लेवल पर आपको चुनाव लड़ना है, किस लेवल पर आकर आपको नैरेटिव पेश करना है, इसका जीता जागता प्रमाण हर दिन अरविंद केजरीवाल तमाम उन विपक्षी पार्टियों के आगे रख रहे हैं जो इसी बात का रोना रोते हैं कि मीडिया हमको नहीं दिखाता, इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर इस बात का रोना रोते हैं कि हमारी पार्टी के ऊपर ईडी या सीबीआई छोड़ दी। अरविंद केजरीवाल उसका जीता जागता प्रमाण है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो नया बीजेपी के सीएम कैंडिडेट का दावा किया है केजरीवाल ने, खुली डिबेट का चैलेंज दिया है, ये बीजेपी को कितना मुश्किल रहने वाला है? और क्या वाकई में बीजेपी रमेश भिदोड़ी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।